गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना महायात्रा हल्दी घाटी मेवाड़ राजस्थान से संपूर्ण भारत का भ्रमण करने चली, जो शहजादपुर में 30 जनवरी प्रातः 10 बजे पहुंची। युवा संत महाराज और डॉक्टर नीरज मेधार्थी ने 2 घंटे की कथा में पूर्ण विस्तार से बताया। परशुराम गौशाला के प्रधान देवीलाल, राजेश मित्तर, राजेश गोयल, गोपाल पंडित, सुरेंद्र शर्मा व अन्य लोग मौजूद रहे। कन्हैया की आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया, तुम्हीं दुखियों के दुख हरती, तुम्हीं से सुनी है यह धरती, तुम्हीं हो संत करुणा, सकल पर रखती समदृष्टि, जीवन में रंग जीने को ढंग बताती बात मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। कपूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा यात्रणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल्ये मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी राम नारायणं जानकी वल्लभं, हरे राम बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले भैरवनाथ की, बोले सत्य सनातन धर्म से और गौ माता के बारे में और हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में पूर्ण जानकारी दी। लेकिन हमारा घर स्वामी जी आपसे प्रार्थना है कि अभी भरा नहीं, हमारा मन अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रहण करने की शक्ति रखता है। और आपसे थोड़ा सा गुजारिश ये करेंगे कि आप 2-3 दिन का प्रोग्राम जो है ऐसे ही हमारी गौशाला में अगर रखने का हमें कभी भी समय दे देंगे तो हम उसी समय इसका अरेंज कर लेंगे। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा आपसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय हमें 15-20 दिन का ज़रूर बीच में मिल जाए। किसी त्योहार पे अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हे परमपिता परमात्मा, इस नगर के धर्म परमेश्वर प्रभु सद्बुद्धि उत्तम ज्ञान विचार प्रदान करना, जिससे जीवन भर एक गाय के मातृत्व भाव से मां समझ के सेवा करें। उन्हें भगवती गौ माता की सेवा के प्रभाव से इनके जीवन में कभी भी आदाय बाधा रोग पीड़ा बीमारियां भूत प्रेत ग्रह क्लेश को कभी ना सताएं। अंदर के सदैव भंडार भर रहे और जब ये लोग शरीर छोड़ के जाए तो वेद तरणी के किनारे स्वयं भगवती गाय माता पधारे और उन्हें गौ माता की। ये कहाँ से शुरू हुई है? हल्दी घाटी मेवाड़ राजस्थान, जहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह जी और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था, उसी पवित्र धरा से 4 दिसंबर 2012 को हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने यात्रा आरंभ की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जन जन के हृदय में गाय के प्रति मातृत्व देवत्व भाव स्थापित करके जन जन को गौ की सेवा की तरफ मोड़कर उनकी जीवन में आने प्रत्येक संकट समस्या का समाधान बताना। तो अभी तक ये यात्रा कहाँ, किन किन गाँवों में, किन किन शहरों में, कितने शहरों में पहुँच चुकी है? ये यात्रा पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी के सानिध्य में चल रही है। इसके कई विभाजन हैं जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में चल रहे हैं। 2-3 स्टेट पार कर ले हैं। और अब ये हरियाणा के अंदर जो गौ चेतना महायात्रा, इनका गुरुदेव का आदेश अनुसार मुख्य ये है कि गाय माता को राष्ट्र माता का सर्वोच्च सम्मान दिलाकर और जन जन के हृदय में और सरकार की दृष्टि में गाय को पूर्ण प्रमाणिकता से स्थापित करवाना इसका उद्देश्य है। और अभी हरियाणा के अपने लगभग 17 जिले पार कर चुके हैं और कुछ जिले 4-5 जिले और बाकी रहे। तो अभी कुछ देखने में आता है कि हरियाणा क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर
काफ़ी गौशालाएँ ऐसी हैं जहाँ पर चारे की कमी की वजह से गौवंश जो है वो उनकी हालत बद से बदतर है। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? चारे की जहाँ पर कमी है उसके लिए जो भामाशाह लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया जाता है। और बाकी हमारा ये है कि गौशाला होनी ही नहीं चाहिए। गौशाला एक वर्धाशाला के समान, जिस प्रकार से 4 बेटों के होते हुए उन्हें बाप को वर्धाशाला में रहना पड़े, अच्छी बात नहीं। इसी प्रकार से 135 करोड़ भारतीयों के होते हुए 4 या 5 करोड़ गाय माताओं गौशाला में रहना पड़े, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा कलंक है। गाय माता माँ की सेवा घर में होनी चाहिए, घर घर में गाय माता पहुँचे। और चारे की कमी तो ये केवल सिर्फ एक बहाना है। जब घर में 10 भैंस रख सकते हैं, जर्सी अमेरिकन घोड़े गधे रख सकते हैं, उनके लिए चारा हो सकता है, गाय माता के लिए क्यों नहीं? ये एक बहाना है। ऐसी चारे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ व्यक्तियों की भावनाओं की कमी। और वही भावना जागृत करने के लिए हमारे डॉक्टर नीरज मेहतारती जी और कई सारे साइंटिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं। और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कई सारे यात्रा संत समाज लगा हुआ कि लोगों के हृदय में गाय के प्रति भावना जागृत की जाए। जब भावना जागृत होगी तो स्वयं भूखा मर जाएगा, पर गाय को भूखा नहीं रखेगा, ना गाय के कभी चारे की कमी आएगी। सिर्फ कमी हमारे मन के अंदर गाय के प्रति श्रद्धा और भावना की है। शायद यही कारण है कि आज माता के वास्तविक सत्य महत्व को हम जानते नहीं और हमें बताया नहीं गया और हमसे छिपाया गया। इसी के कारण हम गाय माता से दूरियां बनाए हैं, जिसका परिणाम आज हम सभी लोग भुगत रहे हैं, दुख पा रहे हैं। हर प्रकार की बीमारियों से हम परेशान हो रहे हैं, घरेलू कलेशों से, घर के लड़ाई झगड़ों से एक बड़ा तनाव होता जा रहा, हमारा जीवन बड़ा संकटमय होता जा रहा। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा कि गाय माता की सत्यता से हमें दूर किया गया, गाय माता को हमारे दिल दिमाग से निकाला गया। गाय के प्रति एक षड्यंत्र कहते हुए ऐसी भावना घुसाई गई कि गाय जानवर हैं। तो इन सभी भावनाओं को समाप्त करना एकमात्र उपाय है। ये बुरी भावनाओं को समाप्त करके गाय को जन जन के हृदय में स्थापित कर ले। मैं भारत की नहीं, समस्त संसार के समस्त जीवों की समस्या का समाधान है सिर्फ गाय। तो ये षड्यंत्र किसने रचा, जिसने गौ माता से जो है विमुख किया है लोगों को? ये षड्यंत्रकारी है कौन था, कहाँ से ये षड्यंत्र? इस षड्यंत्रकारियों के लिए बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। जब अपना श्वेत क्रांति के नाम पर जब जर्सी अमेरिकन आई थी, तो इस समय अपने भारत के कुछ वैज्ञानिक जो अहमदाबाद में हैं, उनका अपने पास डाटा है, कुछ लोगों के पास आपको चाहिए तो मिल जाएगा। तो अपने भारत के वैज्ञानिकों ने कहा कि जर्सी अमेरिकन को ना लाओ, मगर यहाँ के नेता लोगों ने इनको स्वार्थ दिया गया कि 20,000 में हम दे रहे, 50,000 में तुम बेचो तुम्हारे देश के अंदर इसको दूध के नाम पर, ताकि ये खत्म हो। एक बहुत बड़ा विदेशी षड्यंत्र है, क्योंकि भारत विश्व गुरु सोने की चिड़िया था, ये दुनिया से हजम नहीं हो पा रहा था। सबने मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा और उनको पता चला कि बार बार लड़ते, इनके ऊपर हमला करते हैं, फिर भी ये थकते नहीं है, फिर भी ये बहुत बलवान है और बहुत इनके पास धन है। इसका कारण क्या? तो एक ही कारण, इनके पास गाय है और गाय सिर्फ भारत में है या थोड़ी बहुत मिलेगी आपको अफ्रीका में। तो बस गाय को खत्म करो। तो सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके हमारे जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर विदेशी षड्यंत्र के तहत जो मैकालिक पद्धति जो आप बताते पढ़ाई की, वो उसमें घुसेड़ कर गाय माता को बिल्कुल निकाला गया। हमारे दिल दिमाग में इसको पशु जैसा एक दर्जा दिया गया है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, भारतवर्ष की जनता से और दुनिया की जनता से गाय माता को लेकर? भारतवर्ष की जनता से, पूरी दुनिया की जनता से मेरा यही निवेदन है कि अगर आप अपने जीवन को सुख शांतिपूर्ण बिताना चाहते हो, अपने आने वाले संतानों को सुखी देखना चाहते हो, अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो, इस धरती पर इस धरती का कर्ज चुकाना चाहते हो और गर्व और अभिमान के साथ आप अपना जीवन जीना चाहते हो, तो एन केन प्रकार हम गाय माता की तरफ मुड़ जाएं। गाय के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई भी उपाय, कोई साधन नहीं है जो हमें सुखी कर दे, हमारे दुखों से हमें दूर कर दे। इसके प्रमाण चाहिए, पूरा बायोडेटा लेकर बैठे हुए हैं। हमारा यही निवेदन है, हमारे जीवन का कल्याण, हमारे जीवन की शांति, हमारी मन की आत्मिक शांति के लिए उस परमात्मा से मिलने का तक एकमात्र उपाय है हमारी गाय माता। और कैसे, इसका आज कथा के अंदर पूरा साइंस के बायोडेटा के साथ हर एक बात आपको हमारे प्रिय नीरज कुमार जी ने आपको बताई थी। और आप बाकी और विस्तार से विज्ञान के आधार पर चाहते हो गाय पूरा दुनिया का कैसा करें, तो आपको इसका भी डाटा मिलेगा। और हमारे नीरज जी इसके ऊपर और भी रिसर्च चल रहा है, कई साइंटिस्ट इसमें लगे हुए। पूरी दुनिया के अंदर गाय माता ही हमें बचा पाएगी, इसे पुनः स्थापित करनी पड़ेगी। और मेरा सभी यही बार बार निवेदन, हम सब एक होकर
गाय माता की तरफ मुड़े, और जो गाय के खिलाफ कोई बोलता है हम सब उठकर एक होकर उसके ऊपर हम आवाज़ उठाएं, उसको हम नीचे गिराएं जो हमारी गाय के प्रति गलत अंगुली उठा रहा है।